नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। बात करते हैं आज रीट एग्जाम 2023 को लेकर। आज एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है रीट एग्जाम को लेकर कि विज्ञप्ति कब जारी होगी। इसकी सवाल चल रहे हैं विज्ञप्ति को लेकर, विज्ञप्ति 2023 में या 2024 में। दूसरा सवाल है कि रीट क्यों है जरूरी। इन सभी चीजों से लेकर हम बात करने वाले हैं कि रीट जरूरी क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। रीट एग्जाम 2023 में यहां पर कहा जा रहा था और गाइडलाइन भी होती है एनसीटीई की, जो ध्यान रखिए बोर्ड होता है उसकी गाइडलाइन भी होती है कि हर साल रीट एग्जाम आयोजित होनी चाहिए। ठीक उसी क्रम में बात करें जिस तरीके से सेंटर लेवल पे बात करें तो जो अपना सीबीएसई बोर्ड है वो सीटेट आयोजित करवा लेता है। ध्यान रखें सीटेट हर साल आयोजित होता रहता है यहाँ पर। तो एनसीटी ने कहा है भैया रीट एग्जाम भी हर स्टेट के हिसाब से आपको आयोजित करनी पड़ेगी हर साल। लेकिन बात करूं तो 2022 के बाद में रीट एग्जाम राजस्थान में आयोजित नहीं हुआ है। आयोजित होना चाहिए था, सरकार ने कहा था, बार बार कहती आ रही है। और युवाओं के लिए समर्पित बजट, वहां से भी घोषणा निकल के आई। थोड़े समय पहले शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम हर साल रीट आयोजित करवाने वाले हैं। लेकिन क्या अभी तक ये चीजें पॉसिबल हो पाई है? सितंबर में बहुत सी घोषणाओं के वादे किए गए थे, लेकिन सितंबर भी निकल चुका है और अब डर सताने लगा है। कारण है क्या, उसकी बात कर लेता हूं, क्योंकि आचार संहिता नजदीक है। आचार संहिता के बाद में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मात्र आपके लिए बचा हुआ है 3 दिन का गेम बचा हुआ आने वाले समय में। यह तय कर देंगे 3 दिन की आने वाले समय में क्यों होने वाला है रीट एग्जाम को लेकर। रीट को लेकर बहुत से सवाल है। एक विद्यार्थी का सवाल यह भी था इंस्टाग्राम पे, जब सवाल आया था उसमें कि रीट एग्जाम देते ही क्या हम 3rd ग्रेड टीचर बन जाएंगे क्या। इन सभी चीजों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं आपको रीट एग्जाम क्या है। रीट एक पात्रता परीक्षा है। ध्यान रखिए रीट एग्जाम एक पात्रता परीक्षा है। पहले आपको रीट एग्जाम पास करना पड़ता है। इसमें 2 लेवल होते हैं। ध्यान रखें रीट एग्जाम में 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 किसके लिए होता है? 1 से 5वीं कक्षा के अध्यापक बनने के लिए। और लेवल 2 6 से 8 क्लास के यहाँ पे होता है। ध्यान रखें लेवल 1 के लिए आपका 12th प्लस बीएसटीसी चाहिए, ये ध्यान रखें। लेवल 2 के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। अगर आपकी यह योग्यता है तो आप रीट एग्जाम दे सकते हैं। ध्यान रखें अपीयरिंग वाले भी एग्जाम दे सकते हैं। ध्यान रखें अगर आप बीएसटीसी कर रहे हैं और बीएड कर रहे हैं, अंतिम वर्ष में है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड, इसकी योग्यता से रिलेटेड। अब रीट एग्जाम जरूरी क्यों है? क्योंकि आप रीट एग्जाम देने के बाद में 3rd ग्रेड या ध्यान रखें तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें लेकिन पहले क्या होना चाहिए? रीट क्वालिफाई होना चाहिए। अब राजस्थान की बात करूं तो रीट में भैया ध्यान रखें 60% नंबर आपका आना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ध्यान रखें 60% नंबर आपके इसमें आएंगे तो ही आपका रीट क्वालिफाई होगा। और एक बार रीट क्वालिफाई करने के बाद में आपका मतलब कि आजीवन तक वह चलने वाला है। ध्यान रखें बार बार रीट क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार मतलब कि अगर रीट क्वालिफाई किया तो वह आजीवन तक उसकी वैधता रहने वाली है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अब तृतीय श्रेणी शिक्षक आप बनेंगे तो उससे पहले आपको देना पड़ेगा रीट एग्जाम, इसलिए है जरूरी रीट एग्जाम। अब सवाल आता है कि विज्ञप्ति कब आएगी? क्योंकि चलो जरूरी का तो हमने एलिजिबिलिटी तो जान ली कि हम इसके लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन अब एक चीज आपको बता देता हूं। विज्ञप्ति के बारे में कहा जा रहा था कि सितंबर के एंड में देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर विज्ञप्ति आई नहीं है। और अगले 2 या 3 दिन में अगर कोई बड़ी घोषणा होती है, लेकिन हो ही नहीं है पिछले कुछ समय से। थोड़े दिनों पहले मंत्रिमंडल की बैठक थी, उसमें भी कहा जा रहा था कि घोषणा हो सकती है। कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली। अब बात बता देता हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी अगले 3 दिन में। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो इस एग्जाम को आयोजित करवाता है रीट एग्जाम को, उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। तो एक तरीके से यह कहूं कि यहाँ पे मतलब कि रीट आने वाले समय में इस सरकार के माध्यम से तो नहीं होने वाली है। दूसरी बात करूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं उनका बयान भी सामने है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार आदेश देती है तो भी हमें 5 से 7 दिन लगने वाले हैं इसकी प्रोसेस में। तो ये ध्यान रखें 7 दिन अगर लगते हैं, आज 3 अक्टूबर हो गया है, ध्यान रखें 7 दिन की बात करें तो 10 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर डेट जाती है। लेकिन 7 अक्टूबर को यहाँ पर आचार संहिता लगने की खबर है, तो 10 अक्टूबर तक तो घोषणा हो ही नहीं सकती। तो ध्यान रखें 6 अक्टूबर से पहले इनको घोषणा करनी पड़ेगी अगर सरकार को अपने वादे पूरे करने हैं। अपनी रीट एग्जाम को यहाँ पर अगर ये कंडक्ट में लेते हैं कि खुद के अंदर की हम यह भर्ती करवाने वाले हैं, रीट पात्रता परीक्षा करवाने वाले हैं, तो ध्यान रखें अगले 2 या 3 दिन में इसके लेकर फैसला हो जाएगा। कम चांस लग रहे हैं कि घोषणा होगी, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी घोषणा होगी। चांस क्या लग रहा है कि 2024 में जो भी सरकार होगी वह ही इस एग्जाम को आयोजित करवाने वाली है, चाहे वो कांग्रेस सरकार रिपीट करे
अब दूसरी बात करूं कि देखो कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी तो आसानी है कि जल्दी हो जाए, लेकिन अगर सरकार चेंज होती है तो यहां पर फिर से वो चीजें आपकी वो मान के चलिए, क्योंकि फिर आपका मई और जून के आसपास यहां पर आपके चुनाव रहेंगे, फिर से लोकसभा वाले चुनाव रहेंगे, तो उससे पहले पॉसिबल ही नहीं है कि यह चीजें संभव हो जाए, फिर ये लेट हो जाएगी। ये चीजें हैं आपके रीट एग्जाम को लेकर। तो आचार संहिता तक थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 2 दिन में पता चल जाएगा कि घोषणा होगी या नहीं होगी, जिसकी संभावना मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती कि यहाँ पर रीट एग्जाम को लेकर घोषणा हो जाए। आने वाले समय में 2024 में ही यहाँ पर रीट एग्जाम होने वाली है, ऐसी उम्मीदें हैं। दूसरा आपको बता देता हूं कि रीट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कि कम से कम 5 से 6 महीने की तैयारी मांगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप किसी एग्जाम की तैयारी करने बैठ जाए और 2 महीने बाद में रीट एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन कोई नए विद्यार्थी जो बीएसटीसी के साथ में उन्होंने तैयारी शुरू ही नहीं की, बीएड के साथ में तैयारी शुरू ही नहीं की, तो यहाँ पर उनको क्या समय लगता है। तो ये ध्यान रखें, अभी से तैयारी करते रहे, चाहे वो अभी घोषणा हो तो भी 2024 में ही होगा एग्जाम, तो या लेट घोषणा हो अगली सरकार कराए तो भी एग्जाम तो 2024 में ही होने वाला है। ये ध्यान रखें। तो अपनी अपनी तैयारी जारी रखेंगे, सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस में अपलोड भी कर देता हूं, इसका यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको सिलेबस अपलोड कर देता हूं, जो भी इसके लिए एप्लीकेबल है मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी को लेकर भी इसको तैयारी करते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत आए सिलेबस से रिलेटेड तो चीजें पूछ लेंगे इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो अभी ये अपडेट थी रीट एग्जाम को लेकर। अपडेट यह भी है, एक थोड़े समय में अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ऐसा कहा गया था, लेकिन अभी तक तो वह भी नदारद है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक किसी भी वैकेंसी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। अगले वीक या इस वीक के एंड तक आपको कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेगी। लैब असिस्टेंट वैकेंसी को लेकर भी काफी सवाल आते रहते हैं, इसको तो नकार दीजिए, अभी पॉसिबल ही नहीं है लैब असिस्टेंट वैकेंसी। थोड़े समय पहले लैब असिस्टेंट वैकेंसी हुई है, अभी तुरंत वैकेंसी होना पॉसिबल नहीं है, अगले साल ही वैकेंसी की बात हो पाएगी। तो ध्यान रहे, ये चीजें थी रीट एग्जाम से लेकर, शिक्षा विभाग से लेकर जो अपडेट्स थी मैंने बता दी हैं। इसके अलावा कोई चीजें जो है शिक्षा विभाग से रिलेटेड आपको चाहिए, पूछ रहे हैं, तो अपना कमेंट छोड़ देंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू।